आधी रात बीत चुकी थी जब 11 बजे की ट्रेन प्लेटफार्म 13 पर आई। शहर से बाहर जाने वाली आखिरी ट्रेन। प्लेटफार्म लगभग खाली था। छत से बारिश टपक रही थी जो स्टील पर एक टिकटॉक घड़ी की तरह बज रही थी। सिद्धार्थ, एक थका हुआ ऑफिस कर्मचारी, अंतिम डिब्बे में चढ़ा। यह अजीब तरह से खाली था, एक बूढ़े आदमी को छोड़कर जो भूरे रंग का कोट पहने हुए था दूर छोर पर बैठा था, खिड़की से बाहर घूर रहा था। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया, आराम से उसके सामने बैठ गया और अपना फोन निकाला। कोई संकेत नहीं। यात्रा के 10 मिनट बाद ट्रेन एक सुरंग में प्रवेश कर गई और अंदर की बत्तियां झिलमिलाने लगी। एक पल के लिए सिद्धार्थ खिड़की के प्रतिबिंब में कुछ अजीब देखा। बूढ़ा आदमी अब वहां नहीं था। वह तेजी से मुड़ा। सीट खाली थी। रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह उठा और डिब्बे से होकर गुजरा। कुछ नहीं, इंग। कोई कदमों के निशान नहीं, कोई संकेत नहीं कि कोई और कभी वहां रहा हो। जैसे ही वह अपनी सीट पर लौटने वाला था, ट्रेन की बत्तियां फिर से झिलमिलाईं और एक आवाज उसके पीछे फुसफुसाई, तुम्हें सवार नहीं होना चाहिए था डी इस ट्रेन को। वह मुड़ा, कोई नहीं। वह घबराकर ड्राइवर के केबिन की ओर भागा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसके बजाय एक तस्वीर दरवाजे के नीचे से फिसल गई। यह एक समूह चित्र था का उसी डिब्बे में वह था। 1995 दिनांकित। उसने तस्वीर पर आंखें झपकाईं और जम गया। वहां पिछली पंक्ति में बूढ़ा आदमी था और उसके बगल में सिद्धार्थ, मुस्कुराते हुए। लेकिन यह असंभव था क्योंकि वह था 1995 में पैदा भी नहीं हुआ था। ट्रेन धीमी हो गई। स्पीकर चटक गए। लाइन का अंत। ड्राइवर ने घोषणा की। सिद्धार्थ एक धुंधले प्लेटफॉर्म पर उतर गया। कोई शहर नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस एक साइन, एन में आपका स्वागत है ओवेयर स्टेशन। आउटरो, वॉइस ओवर शैली। कभी कभी यात्रा यात्री को चुनती है और कभी कभी अतीत आखिरी ट्रेन को घर पकड़ लेता है। जितना गहरा उसने पढ़ा, उतना ही उसे एहसास हुआ कि उसका परिवार का इतिहास गहरे रहस्यों से जुड़ा था, रहस्य जिन्हें दफन रहना था। उसने कुछ ऐसा उजागर किया था जो किसी को पता नहीं होना चाहिए था, कुछ ऐसा जो पीढ़ियों से छिपा हुआ था। जैसे ही वजन उसकी खोज उस पर टिकी, उसने उसके पीछे से सबसे धीमी आवाज सुनी, एक फुसफुसाहट, धीमी और ठंडी। वह अकेली नहीं थी।